हर इंतखाबात के दौरान एक मंशूर का ऐलान किया जाता, मैनिफेस्टो का ऐलान किया जाता और ये बावर किया जाता कि आने वाले हुकूमत में आपके साथ आपके हुकूक अदा होंगे, आपकी तरक्की के मंसूबे तैयार किए जाएंगे, आपको तरक्की फरोख्त की जाएगी। लेकिन 70 साल के इंतखाबात में हमने यही देखा कि इस मुल्क में अगर सबसे बड़ी नाइंसाफी हुई तो वो हिंदुस्तान में उस कौम के साथ हुई जिसके असलाफ ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए जाने शहादत किया। आज आप गौर कीजिए कि 70 साल में इस मुल्क में नाइंसाफियों का बाजार गर्म होता रहा, तो दूसरी तरफ इस 70 साल के अरसे में कम से कम 50,000 60,000 फसादात हमने देखे। छोटे बड़े फसादात होते रहे, कभी मलियाना मिला तो कभी हाशमपुर मिला तो कभी मीरठ मिला तो कभी अहमदाबाद मिला तो कभी भागलपुर मिला तो कभी मुंबई का फसाद मिला तो कभी आसाम का फसाद मिला तो कभी हैदराबाद का फसाद मिला। ऐसे ही मुसलमान जिंदगी गुजारता रहा और फिर ये ऐलान करता रहा कि ये मेरा मुल्क है और मेरे मुल्क से मैं मोहब्बत करता हूँ। ईमान, इस मुल्क से मोहब्बत करना, वतन से मोहब्बत करना मेरे ईमान का आधा हिस्सा है। लेकिन आप फिर देखते हैं कि ऐसे ही हालात चलते रहे और मुल्क में दहशतगर्द ताकतें एक नई नए मसाइल पैदा करते रहे। कभी राम जन्मभूमि के नाम पे एक तराजा उठा और आज आप देख रहे हैं कि आप घर जाकर टीवी चैनल खोलो और टीवी चैनल खोलते ही आपके सामने ये आ रहा कि राम जन्मभूमि के नाम पे आने वाले इलेक्शन होंगे। राम जन्मभूमि के नाम पर इस हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया जा रहा। आज हिंदुस्तान में गली गली खरीब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दहशतगर्द जमात RSS, संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू वाहिनी, हिंदू मौलानी, शिवसेना, बजरंग दल, हर वो जमात आज कारगर है हिंदुस्तान के चप्पल में और यह बावर किया जा रहा है कि इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। ये पैगाम दिया जा रहा है इस मुल्क में कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। इस मुल्क को गाँव गौरी गंगा का राष्ट्र बनाया जाएगा और ये बावर किया जा रहा है कि जिसने इसकी मुखालिफत करेगा इस मुल्क में अगर बाबरी मस्जिद का नाम भी लिया जाएगा और बाबरी मस्जिद के लिए कोई आवाज उठाया जाएगा तो आपको यही पेश कर किया जाएगा कि आप टेररिस्ट हैं, आप आतंकवादी हैं, आप दहशतगर्द हैं। तो फिर आज सवाल ये पैदा होता है कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा, इस मुल्क में क्या कुछ कल आने वाले हालात में पेश आएगा। आज आप देखते हैं कि गौ रक्षा के नाम पर सारे मुल्क में जुर्म, सितम और बर्बरियत का रंगा राज है। तो एक तरफ आज टीवी चैनलों के जरिए बावर किया जा रहा है कि आने वाले पार्लियामेंट में ये तैयारी की जा रही है कि पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस लाया जाएगा और ऑर्डिनेंस के जरिए इस मुल्क के अंदर बाबरी मस्जिद के मुकाम पर राम जन्मभूमि बनेगी। तो आप अंदाजा कीजिए आज वक्त हालात में पैगाम दे रहे हैं जो तारीख बताती है कि किसी मुल्क में जब कभी कोई अक्सरियत हिंसों की ताकत की बुनियाद पर किसी अक़लियत के जरूरी हुकूक को पामाल करती है, हिंसों की ताकत की बुनियाद पर, तादाद की बुनियाद पर किसी अक़लियत के अर्से हयात को तंग किया जाता है तो उस मुल्क में अनारकी होती है। उस मुल्क की गटरों में खून बहेगा, खाना जंगी होगी, वो मुल्क पारा पारा हो जाएगा। आज मुल्क को पारा पारा करने के बहाने मिलाने वाले ये RSS BJP आज ये मंसूबा रखते हैं कि इसी साजिश के जरिए सारे मुल्क को तबाह किया जाएगा। तो आज इसके परस्पर्धा ये साजिश है कि इस मुल्क की एक इकोनॉमी रिपोर्ट आई। आज पढ़े लिखे नौजवान बच्चे जो गूगल से इंटरनेट से वाबस्ता है वो जाके देखें कि इस मुल्क की एक रिपोर्ट ये बताती है कि इस मुल्क के अंदर 1% लोग, इस मुल्क के 73% दौलत पे काबिज है और ये 1% लोग जिसने मुल्क को लूटा, इस मुल्क के लाखों करोड़ रुपए लेके आके स्विट्जरलैंड की बैंक या अमेरिका की बैंक या इंग्लैंड की बैंक में रखे हुए वो ये चाहते हैं कि ये आज हिंदुत्व के नाम पर खाना जंगी कराए ताकि ये हिंदुस्तान का समाज, ये मजलूम समाज, ये दलित समाज, ये हरिजन समाज, ये मुसलमान समाज ये आज अपने हुकूक की लड़ाई के लिए आगे न बढ़े और इस मुल्क में एक एजेंडे के तहत इस मुल्क में तफरीका पैदा करते हुए हिंदू मुसलमान की लड़ाई बना के सारे मुल्क को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क में आज बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का झगड़ा नहीं, अरे बाबरी मस्जिद खड़ी है और कल भी रहेगी। हम कल भी ऐलान करते रहे कि हम हर उस
कानून के साथ है, जो कानून के मुताबिक इंसाफ करेगा। अगर ये ऐलान टेररिज्म है, ये ऐलान दहशतगर्दी है कि कानून की पासबानी रखना, कानून की बात करना, कानून को मानना टेररिज्म है, तो फिर बताओ, आज तारीख बताती है कि तारीख के हर दौर में हर जालिम अपने जुल्म को छुपाने के लिए मजलूम को कसूरवार ठहराता है। आज हिंदुस्तान में यही निर्भर है कि हर जालिम मजलूम को कसूरवार ठहरा के टेररिस्ट को दहशतगर्द की शक्ल में पेश कर रहा है। ऐसे हालात में जहाँ मैं कहा अपनी तकरीर के तभी 1% लोग जिसने इस मुल्क को लूटा, सारे के सारे आज संघ परिवार से वाबस्ता। आज अदानी कौन है, अंबानी कौन है, ये आरएसएस के फाइनेंसर, ये बीजेपी के तमाम फाइनेंसर। आज हिंदुस्तान अगर किसी के कब्जे में है, चुंगल में है, तो ये गुजरात माफिया के, ये गुजराती लोगों के कब्जे में है। आज सारे मुल्क में ये नाजायज कारोबार करने वाले, ये 2 नंबर के कारोबार चलाने वाले, ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र की गाड़ी चला के हिंदुस्तान के अंदर सब भड़का पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आज इन हालात में मुल्क में लड़ाई है तो जालिम और मजलूम के दरमियान में लड़ाई है। आज लड़ाई है तो भूख की लड़ाई है, आज लड़ाई है तो बेरोजगारी से लड़ाई है, आज लड़ाई है समाज में तो समाजी इंसाफ की लड़ाई है, सोशल जस्टिस की लड़ाई है। समाजी इंसाफ के लिए आज मुल्क का एक बड़ा तबका तरस रहा कि इस मुल्क में कौन समाजी इंसाफ करेगा। 70 साल के बाद ये दुनिया देख रही है कि इस मुल्क में आज 70% लोगों के घर में पीने का पानी नहीं आता। इस मुल्क में ये समाजी इंसाफ है। आज भूखे के पेट भरने के लिए खाना नहीं, आज ये समाजी इंसाफ है। आज गरीब के पास बच्चे की तालीम के लिए पैसा नहीं, ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर आरएसएस से चाहती है कि हिंदू तफरीका पैदा करके उस मजलूम हिंदू का, दलित का, हरिजन का हक मारकर इस मुल्क में राम जन्मभूमि की मुहिम चलेगी। आज ऐसे हालात में आप गौर कीजिए, क्या ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्या ये मुल्क सेकुलर मुल्क रहेगा। आज कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज किया जा रहा, कॉन्स्टिट्यूशन को आज खत्म करने की कोशिश की जा रही, आज पार्लियामेंट को खत्म करने की कोशिश की जा रही। आज इस मुल्क में जहां पार्लियामेंट्री निजाम है, इस मुल्क में सेकुलर निजाम है, वहां पे धर्म संसद का राज इस हिंदुस्तान में बनाने वाली ये संघ परिवार की साजिश आने वाले हालात में हिंदुस्तान में इंसान के सर को फुटबॉल बनाने की, हिंदुस्तान की कटरों में खून बहेगा, हिंदुस्तान में अनारकी होगी, हिंदुस्तान में खाना दंगी होगी। उस हालात का मुकाबला करने के लिए कल आपको भी फैसला करना होगा कि कौन सा ऐसा नुमाइंदा होगा जो इन चैलेंजेस का मुकाबला कर सकता है। इन हालात में मजलूम मुसलमानों के लिए सब बंदी करके मुल्क के अंदर आरएसएस और बीजेपी का मुकाबला कर सकता है। आज लड़ाई उस आरएसएस के एजेंडे से है। आरएसएस के उस एजेंडे को जिसने समझा और उसका मुखालिफत की तो वो देशद्रोही बन गया। तो ऐसे हालात में मैं ये कहूंगा, इन हालात में जब मजलूमों की बात आएगी, जुल्म की बात आएगी, 70,000 मुसलमानों को टाटा में भेजा गया, बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। मुसलमान सबर करता रहा, ऐलान करता रहा कि मैं हर उस कानून के साथ हूं जो कानून के मुताबिक इंसाफ करेगा। लेकिन गुजरात को अहमदाबाद का अलाहाबाद का जजमेंट आया, हमने फिर भी इंतजार किया, चलो अभी सुप्रीम कोर्ट बाकी है। लेकिन अब नए हरबे सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा ज़ेर खौर है और मुसलमान ये यकीन रख रहा है कि इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला होगा तो शवायद पे होगा, दस्तावेजात पे होगा, लॉ ऑफ एविडेंस पे होगा, लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन पे होगा और मुसलमानों के हक में होगा। मुसलमान बाबरी मस्जिद उसी मुकाम पे बनाएगा। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। यह मखौफ तहरीक का और बारिया तहरीक मरहूम गाज़ी मिल्लत का था और बाबरी मस्जिद की मुहिम को मजलिस बचाओ तहरीक, ये शहर के लोग गवाह है। हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद के उस फारसियाबी की मुहिम को अगर किसी ने जिंदा रखा, 6 दिसंबर को यौम सियाह मनाया, हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की चीख पे चीख लगाई तो मजलिस बचाओ तहरीक ने लगाई। लेकिन आज उनको भी बाबरी मस्जिद याद आ रही, जो कहते कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद को भूल जाओ, आज बाबरी मस्जिद उनको भी याद आ रही, जो कहते तहरीक को कहते थे कि इनके पास कुछ नहीं है बाबरी मस्जिद के सिवा, आज उनको भी वोट लेने के लिए बाबरी मस्जिद याद आ रही। वाह, क्या सियासत है, क्या रंग है ये सियासत के। हम सियासत नहीं करते,
हम कोई सियासी एतबार से कौम की राय लेने नहीं निकले। मिल्लत मजलूमा का मसला है इस मुल्क में, और आपको भी फैसला करना होगा कि 7 दिसंबर के दिन कल कौन होगा। गुज़श्ता 25 साल हल्के याकूतपुर से MLA थे। 25 साल 25 मिनट असेंबली में बात नहीं करे। अब जो उम्मीदवार बन के आए, अरे 15 साल MLA थे, 15 मिनट हमारे असेंबली में बात करे, मजलूम मुसलमानों की आवाज उठाए। कभी RSS से लड़ा, कभी BJP से लड़ा, कभी मजलूम मुसलमानों के लिए तो उन्होंने कुछ कुर्बानी दी तो लाओ सामने लाओ, मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। बताओ, आज मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को मेरी पता है इसी से। मेरे मरहूम वालिद ने अपने जिंदगी के 50 साल जिंदगी के जमात को वक्त किया, कुर्बानियां दी है। आज ये शहर हमारा किला है, तो ये किसकी कुर्बानियों का है, किसकी काविशों का है। आज तरापकट्टा, बाबा नगर, ये अमान नगर है, अमान नगर भी, ये बोइंग बाग, ये रियासत नगर, ये सराला, ये बंगलागुड़ा, जहाँ गरीब मजदूरों की बस्तियों को बसाया गया, तो आज हैदराबाद शहर आपकी शिराकत से वाबिस्ता है, आपकी हुकूमत है, आपका MLA है। लेकिन आज इस कुर्बानियों को फरामोश करते हुए जमात को लगाना, गुमराह करने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए बात करना, फिर इत्तेहाद 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 इत्तेहाद, रोजाना इत्तेहाद की बात। तो आप बताओ इसके पीछे क्या होना चाहिए। जब इत्तेहाद की बात है, मैं आज भी कह रहा हूं, मैं कल भी कहा और आने वाले कल में भी कहूंगा कि इत्तेहाद की बात है तो मजलिस बचाओ तहरीक इत्तेहाद के लिए तैयार है। किस मस्जिद में आते आओ, इत्तेहाद की बात करने के लिए आओ, मैं तैयार हूँ। तुम्हारे 4 TV चैनल पे मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आओ, मैं तैयार हूँ। लेकिन इनको मुसलमान मजलूमों के मसले से कोई गुफ्तगू करे तो वैसा इत्तेहाद नहीं। इनको चाहिए रबर स्टैंप लोग चाहिए, मुमताज खान जैसा चाहिए, मौजम खान जैसा चाहिए, रबर स्टैंप इनके हाथ में रहना। और ये 2 भाई कभी तेलुगु देशम के कोठे पर मुसलमानों की ताकत को बेचा, तो कभी कांग्रेस के कोठे पर बेचा, तो आज TRS के कोठे पर मुसलमानों की आबरू का सौदा किया गया है। जब सारी दुनिया ये जान रही है कि BJP के पसपर्दा कल आने वाले हालात में ये TRS पार्टी कल सेंटर में NDA बन के BJP का साथ देगी, वैसे हालात में भी आज ये 2 भाई TRS का साथ देते और TRS BJP का साथ देते। वाह, क्या मरकज सियासी है, क्या इसी का नाम जमात है। भले भाई, आज कई जमातें आए और मुझसे बात की, मैंने 2 टोक लफ्ज में कर दिया। एक, मैं उस जमात से बात नहीं करूंगा जो बाबरी मस्जिद के शिलान्यास में दरवाजे खोले, मैं उससे बात नहीं करूंगा। दूसरा, जो मुसलमानों के मफादात के लिए किसी के पास कोई एजेंडा नहीं है, तो एजेंडा मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम तुम्हारे मैनिफेस्टो में डालो, तुम्हारी बड़ी क़ियादत राहुल गांधी को कहो कि इस बात के लिए पाबंद होता हूँ, तो बात करेंगे। लेकिन नहीं, ये छुपा छुपी का खेल, ये सियासी गठजोड़, कभी जो जमातें एक दूसरे के खिलाफ थी आज एक दूसरे से गले मिल रही। हो सकता है ये सियासत है दुनिया की, लेकिन मेरी जिंदगी सियासत नहीं, मेरी जिंदगी मफादात से नहीं, मेरी जिंदगी मकसद से वाबिस्ता है। जो मेरे मकसद के करीब आएगा मैं उससे हाथ मिलाऊंगा, मेरे मकसद के मुखेर होगा कि दुनिया में मैं कामयाब हो जाऊंगा, मैं हर चीज छोड़ के चले जाऊंगा, लेकिन मिल्लत और अपने ईमान का कभी सौदा किया ना कभी सौदा करने वाला। इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद, चलो ठीक है, अभी भी दस्तबरदार हो जाता 5 दिन। मैं गुज़श्ता 2 महीने से मुसलसल जलसों के जरिए और बारात के जरिए ऐलान कर रहा हूँ कि आओ बाबरी मस्जिद पे अल्लाह के घर में बैठ के बात करेंगे। दारुस्सलाम से जो सियासत चल रही, इनकी इजादारी कैसी भाई। अब ऐसे उम्मीदवारों को देते जो रबर स्टैंप इनके हाथ सामने हाथ बन के खड़े रहना, ये दोनों भाई जाके चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट से अपने मामले कर। ये शहर के लोग गवाह है इस बात के। और मैं ऐलान कर रहा हूं कि मैं सेंट पॉल स्कूल में था, मेरे वालिद आके मुझको स्कूल से ले जाते थे, और पड़ोस में मोहतरम मरहूम शरफुद्दीन ओवैसी साहब का घर था। किराए के मकान में रहते थे 1984 तक।
किराए के मकान में, किराए के मकान में रहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किराए के मकान में रहते थे, आज 200 करोड़ रुपए का बंगला आ गया, हजारों करोड़ रुपए आ गए। हैदराबाद में जमात के नाम पे एक माफिया बना दिया गया। आज जमात चलाने वाले कौन? सूदखार, फाइनेंसर, दादा। आज महल्ले के गैर समाजी अनासर के हाथ में जमात आ गई। अगर इसमें बात करो तो न ये इंतजार है। आज इत्तेहाद किस बात का कि आओ, मैं आज भी दावत दे रहा हूँ, आज मुस्लिम समाज को समाजी इंसाफ की जरूरत है। आज रबीउल अव्वल का महीना है और इस महीने की फजीलत को अगर मैं बयान न करूं तो ये जलसा मुकम्मल नहीं होगा। आज दुनिया में समाजी इंसाफ का तस्वुर किसने दिया? इसने इस समय दुनिया में समाजी इंसाफ को कायम किया। आप खुद गौर कीजिए कि फतेह मक्का और फातह की हैसियत से जब मेरे नबी हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद अरबी रूही फिदा कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए, अज़ा का वक्त आया और अज़ा के लिए किसी को मुंतखब किया तो हवश के रहने वाले हज़रत बिलाल का इंतखाब किया। और जब काबतुल्लाह पे खड़ाया तो कुरैश जो अपने आप को आला ज़ात समझते थे, सब ने ये आवाज उठाई कि अदना बदू हवश के रहने वाले हज़रत बिलाल को काबतुल्लाह पे खड़ाया और ये पैगाम सुबह क़यामत तक दे दिया कि काबतुल्लाह पे हज़रत बिलाल को खड़ा के मेरे आका ने गोरों का सैयद बना दिया और ये पैगाम दिया, ये वो दीन है, ये वो दीन की वो तहरीक है जिससे बेगाने भी वाबिस्ता होते हैं तो खून के रिश्तों से अफजल हो जाते हैं। वक्त का तकाज़ा है कि कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे जमात चलेगी या जमात किसी के मफादात और किसी की शोहरत और किसी की दौलत की बुनियाद पे चलेगी, इस बात का फैसला मुस्लिम समाज को करना होगा। आज मुसलमान आप जाओ, जाके देखो, तालाबकट्टा, अहमदनगर, भवानी नगर, वट्टपल्ली, मैं हैदराबाद शहर की बात कर रहा हूँ। अभी दूर दूर जाऊंगा, दूर दूर और मसाइल सामने है जहाँ 60 साल 50 साल से MLA MP है मुसलमानों का। और ये तो अल्लाह मग़फ़िरत करे कि मरहूम अमानुल्लाह खान की काविशों का नतीजा था कि ये वीरान जंगलों को मुसलमानों के किले में तब्दील कर दिया। आज बिहार का मुसलमान तालाब कट्टे में दिखेगा, आज मीरठ का मुसलमान तालाब कट्टे में, आज महाराष्ट्र का, आज कर्नाटक का, आज बंगाल का मुसलमान तालाब कट्टे में। लेकिन हालात ऐसे हैं कि पानी पीने के लिए नहीं, आज बच्चों के लिए तालीम नहीं, किसी ज़ईफ़ का कोई सहारा नहीं, फिर समाजी इंसाफ कायम नहीं होगा तो फिर ये जमात का काम क्या है आप बताओ। आज तेलंगाना में पुरकस मुसलमान, आज नूर बख्श मुसलमान, आज पिंजर मुसलमान, आज लद्दाख मुसलमान, जो इनकी तादाद तेलंगाना में कम से कम 30-35 लाख है। जुमला मुसलमानों की तादाद कितनी तेलंगाना में? 80 लाख। 80 लाख में ये तबके आज इंसाफ के मोहताज है। मुस्लिम समाज से मुतालबा कर रहे हैं कि हकदार का हक दो, आज हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ समाजी इंसाफ करो। आज दूसरी तरफ ये संघ परिवार, ये RSS, ये BJP की मुहिम चल रही है कि ऐसे कमजोर तबकों को अपने हरबों में लेना और घर वापसी के नाम पर इनको ईमान से हटाकर हिंदू बनाने की मुहिम चल रही है। इसकी मुखालिफत और इसके खिलाफ लड़ने वाला कौन है? आप और कीजिए, कोई मंसूबा है जमात के पास नहीं। वो गरीब मुसलमान तुर्कस जो वड्डरों की तरह फतरे फोड़ रहा तेलंगाना में 18 लाख की तादाद में है, उनके साथ जब तक मुस्लिम समाज, ये उलमा जो बयान दे रहे, जो मशाइखिन उज़्ज़ाम है, जो हैदराबाद में बैठ के बयान देते हैं कि कल अगर वैसा मुसलमान घर वापसी के नाम से ईमान से दरबरदार हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन समाजी इंसाफ करेगा? आज समाजी इंसाफ की जरूरत है मेरे भाई, आज सियासत की जरूरत नहीं है। आज जो गरीब मुसलमान है वो आज ये चाहता है कि आज कलमे की बुनियाद पर जो जमात बनी थी वो जमात से ये मुतालबा कर रहा है कि मेरी समाजी इंसाफ की जरूरत है, मेरे साथ इंसाफ करो, समाज में मुझको उठाओ, मुझको मौका दो। लेकिन आज आप देखते हैं कि एक मुट्ठी भर तबका
नापाक पैसे वालों का, सरमाएदारों का, लैंड ग्रैबरों का, फाइनेंसरों का जमात को अपने कब्जे में लिए मुसलमानों को ये बावर कर रहा कि ये जमात है, ये हमारी तकरीर है, ये हमारा टीवी है, ये हमारा अखबार है, इसके जरिए तुमको कंट्रोल किया जाएगा। जिस तरह सारी दुनिया में यहूदियों का मीडिया चल रहा, वैसे ही जमात के नाम पे धोखा दिया जा रहा है टीवी चैनल के जरिए। आज बहुत बावर किया जा रहा हो और सियासी इस्तेसाल करके अपनी शोहरत, अपनी दौलत की और अपनी हुकूमत के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। ये इनके लिए इनकी शान की लड़ाई है, मेरे लिए ये मजदूरों के लिए लड़ना मेरे ईमान की लड़ाई है। मैं आखिरी सांस तक ईमान की लड़ाई लड़ाऊंगा। आज ऐसे हालात में इलेक्शन जब आता तो अब इनके लिए कुछ नहीं रहा। ये कह रहे कि बीजेपी जीत जाएगी, अमानुल्लाह खान से जब भी या पूरे से बीजेपी जीती, ठीक है बीजेपी जीती ना। अब मैं बात करता हूँ स्टैटिक से, तो आओ सामने आओ। याकूबपुरे में हिंदू बिरादरी के 80,000 वोट, मुस्लिम बिरादरी के 2,20,000 वोट। बीजेपी जीती क्या भाई? नहीं। और बोल रहे कि बीजेपी 2 नंबर पे आई। अरे मैं 47,000 वोट किया और ये जुल्म मुझ में हुआ। कोई दूसरा होता हथियार उठा के इनके घर में घुस जाता। अगर जिस तरह मुझ पे शुरू हुआ, मैं सबर कर रहा हूँ, इसलिए सबर कर रहा हूँ कि ये मेरी ज़ात का मसला नहीं, ये मिल्लत मजलूमों का मसला है, इसलिए सबर कर रहा हूँ। का नाम ले लिया दुनिया की। अगर ये समझ रहे कि ऐसी साजिशें चलेगी और तुम जुल्म करोगे तो याद रखो कि इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। दिन में 12 बजे कैंडिडेट को अरेस्ट करते, ये पुलिस के आला अहदेदारों ने किया। कैंडिडेट को अरेस्ट करके पीएस में रख के इलेक्शन करा के जीत के फूल फेरने वाले असदुद्दीन से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये ईमान है तुम्हारा? मेरा कसूर एक ही है कि मैं मजलूम गरीब मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये मेरी जात की लड़ाई नहीं है, ना असदुद्दीन से मेरा झगड़ा है, ना अकबरुद्दीन से। आज मुस्लिम समाज में समाजी इंसाफ होना होगा वो गरीब मजलूम मुसलमान के साथ। जब मुस्लिम समाज इंसाफ नहीं करेगा तो फिर क्या आरएसएस वो बीजेपी की हुकूमत इंसाफ करेगी मुसलमानों के साथ? वो मजलूम मुसलमान के साथ कौन इंसाफ करे? आज बेपनाह मसाइल सर उठाए हुए हैं। एक हंगामा में शोर हो तो उसे बोलूं, लेकिन सैकड़ों दिनों के ख्याल आता है कि किस बात पे गुफ्तगू करो। आज मुसलमान समाज को सबसे ज्यादा जरूरत है तो एक अमानुल्लाह खान जैसे कायद की जरूरत है। आज जरूरत है गुज़श्ता, आज मिलियनों के बाद 2019 में आ रहे हैं। इस 20 साल के अंदर इस शहर का कोई शख्स पता है मुझको कि वोट लेने वाला कोई एमएलए और एमपी किसी ने कभी वक्त मुश्किल में रात के 2 बजे मजलूम मुसलमानों की मदद के लिए आया? कभी कोई ऐवान असेंबली में होने वाले शहीदों की आवाज बन के ऐवान असेंबली में उठा तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ता? आधे एनकाउंटर में किसी ने आवाज उठाया तो मैं नहीं लड़ता? मुसलमानों में होने वाले जुल्म के खिलाफ किसी ने आवाज उठाया तो मैं नहीं लड़ता? अरे तुम नहीं लड़ सकते बीजेपी आरएसएस से तो तुम बीच से हट जाओ, मैं लड़के बताता हूँ बीजेपी अब भाई जो उम्मीदवार है उनसे उनके बारे में क्या कहूँ? उनके बारे में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता। अब आप इतना सोचो क्या बेचारे वो ये उम्र में कल वक्त मुश्किल में बीजेपी की गुंडागर्दी से लड़ सकते हैं क्या? राजा सिंह याद आ गया पूरे दिन को 4 साल से राजा सिंह असेंबली में रोज मिल रहा, रोज आमना सामना हो रहा। बाबू तुम जब कहीं पूरे उसको पूछना था, उससे कम पूछना था कभी इसमें जवाब चीज दूंगा नहीं। जब आमना सामना हुआ तो मियाँ कभी उसको घूर के नहीं देखे, आखिरी आदमी नहीं आए। अब इलेक्शन आते उसको कुचल के रख देता हूँ, लगड़ के रख देता हूँ। अरे वाह वाह वाह,
मैं कह रहा हूं आज मुसलमान की जबान पे ये है, कल तक तहरीक पे इल्जाम लगाते रहे कि तहरीक बीजेपी के साथ है। मरहूम गाजी मिल्लत ने कई जलसों में ठहर के उंगली उठा के कहा, शहादत की उंगली उठा दिया, वादहू ला शरीक लहू, अल्लाह बेहतर जानता है कि मैंने मेरी जिंदगी मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के लिए वक्त किया था, आज मजलूमों के लिए वक्त कर रहा हूँ। इसके बाद लेकिन आज आप देखो कि कुदरत का क्या इंतखाब है। आज उत्तर प्रदेश में 60 एमएलए लड़ाए इन्होंने जाके, 60 एमएलए उत्तर प्रदेश में हेलीकॉप्टर में फिर रहे असदुद्दीन। तमाशा नतीजा यह हुआ कि बीजेपी को 20 सीट पे फायदा हुआ। महाराष्ट्र में 15 से 20 एमएलए जीते, बिहार में जिताए इन्होंने, जाके बेंगलुरु में जिताए, कर्नाटक में जिताए। आज हर तरफ से हिंदुस्तान के सर्वपक्ष से हर शहर से उंगली उठी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये दो भाई बीजेपी और आरएसएस का काम कर रहे, बीजेपी के एजेंट है, ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि बड़े बड़े अखबार में मुसलमान दानिश्वर लिख रहा। आज हिंदुस्तान के चप्पे से आवाज आ रही ये बीजेपी और आरएसएस के एजेंट है। आज संग्राम बुके में बीजेपी से लड़ाई चल रही है। वाह, मोटी मोटी बात समझते हो और समझा रहे तो बीजेपी को कैंडिडेट ही नहीं मिला इनके खिलाफ लड़ने का। जाके आदिलाबाद से एक मुसलमान बच्ची शहजादी पाशा को लाके लड़ा रहे यहाँ पे इलेक्शन। तो मोटा मोटा समझने आ रहा ये ड्रामा क्या है भाई। अब भाई यहाँ लड़ रहा हूँ, यहाँ पे पूरा माफिया। आज नॉमिनेशन में कम से कम 10 आजाद उम्मीदवार को डाले। आज याकूतपुरे के जितने फाइनेंसरा है, पूरे फाइनेंसरा आज नोटों के थैलियां लेके गलियों में फिर रहे। कोई तो पैसे ले लो, फर्क खा का काम मत करो। फर्क खा कोई पैसे लेके नहीं फिर रहा, सिर्फ अपना मकसद ऐसा कौम के सामने रख रहा और अल्लाह की हिदायत पैदा कर रहा। हर सब से वादारी कि अब तब्दीली होना है। आज ऐवान असेंबली में एक आवाज होना है, एक अमानुल्लाह खान जैसा मुसलमानों का लीडर चाहिए। यह फैसला याकूतपुरे के लोगों का है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा कारनामा इन्होंने किया। उनसे मुसलमानों की गुर्बत और गरीब मुसलमान आज जो परेशान हाल है उसके लिए इन्होंने क्या किया। आज एमपी से पूछता हूं भाई, मरकजी हुकूमत ने एक प्रोग्राम बनाया स्किल डेवलपमेंट, 40,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट के लिए हमने हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों ने टूथपेस्ट खरीदा तो टैक्स दिया, चप्पल खरीदा तो टैक्स दिया, सुई खरीदा तो टैक्स दिया। हमारे टैक्स से एक बजट बनता और उस बजट से स्किल डेवलपमेंट का 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बना। इस 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को आरएसएस और आरएसएस की ताईदी बिरादरी तंजीमों ने सारे मुल्क में कब्जा कर लिया और स्किल डेवलपमेंट के नाम पर कैंप पड़े, मरकजी हुकूमत के बजट में पड़े। आरएसएस की लीडरशिप ने, बीजेपी की लीडरशिप ने अपने कारकुनों को तैयार किया और आगे बढ़ा दिया, ताकत दे दी माशी एतबार से, तालीमी एतबार से। ये दो भाई जो बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि एमपी की हैसियत से सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम था, बजट था, तुमने हैदराबाद में एक भी कहीं स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम लाके मुसलमान नौजवानों की बेरोजगारी और उनके मकसद को आगे बढ़ाने के लिए तुम काम किया तो बताओ। आओ आज मैं बहस करने के लिए तैयार। मुद्रा बैंक के नाम पर सारे हिंदुस्तान में कर्जेदार दिए गए, छोटे छोटे कारोबारियों को 2 लाख 3 लाख रुपए छोटे इंटरेस्टों पे दिए गए। लेकिन हैदराबाद शहर में किसी मजलूम बेवा फरोश मुसलमान या पान का डब्बा चलाने वाला मुसलमान या बड्डी खदेलने वाले मुसलमान को कर्जेदार नहीं मिलते और तरक्की का मौका नहीं मिलता। आज माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से ये अकबरुद्दीन बड़ी अच्छेदार तकरीर करने वाला बताता कि 2000 करोड़ रुपए मैंने सैंक्शन किया।
2000 करोड़ रुपए में 500 को 400 करोड़ रुपए सैंक्शन नहीं होते, बजट वापस चले जाता और फिर आज मुसलमान परेशान हाल गलियों में, आज इनका माथे हाथ बन के बेरोजगारी की हालत हो गई कि बच्चा मुसलमान आज 10,000 5,000 में पतंग लगाने तैयार हो गया, इनका इलेक्शन में काम करने तैयार होगा। ये माहौल ये चाहते हैं। मैं इस माहौल से मजलूम मुसलमान नौजवानों को बाहर निकालना चाहता हूँ। मैं उनके मुस्तकबिल को रोशन करने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं एक एजेंडे के साथ आया हूँ। आज आओ मेरे सामने बात करो, मैं दस्तबरदार। एक सवाल का जवाब जो उलमा उनकी तायीद कर रहे भाई, उनकी आजादी है करो। अरे बहुत सारे ऐसे मजहबी खद्दावर शख्सियतें हैं लेकिन आज खामोशी अख्तियार करी, लेकिन कोई अपने मफादात के लिए इनके साथ साझबाज कर। अरे जाओ ना तालाब कट्टे में जाके देखो गरीब के घर में खाना पका या नहीं पका, जाके देखो गरीब के घर की हालत क्या है। आज मैं घर फिरता हूँ, आज मेरे को हालात मालूम है। आज निचले सतह पे रहने वाला मुसलमान आज इस हाल की जिंदगी में है, जानवरों की जिंदगी से बदतर हम गुजार रहे हैं। क़ियादत के नाम पे तो दौलत हजारों करोड़ रुपए इलेक्शन लड़ने के लिए 10-10, 20-20 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं। 10-10, 20-20 करोड़ के इलेक्शन लड़े जाएंगे क्या? वाह वाह वाह, क्या मंजिल इत्तेहाद मुस्लिमीन है भाई। अब सूदखारों के सहारे चलेगी, आज फाइनेंसरों के सहारे चलेगी। ये मेरे असलाफ ने कुर्बानियां दी। रिक्शा चलाने वाला मुसलमान खून फूंक के जवाब का काम किया। 4 मीनार के मेवा फरोश मुसलमानों ने अपनी हलाल की कमाई से 8 आने 4 आने ताउन करते थे इस जमात को। आज ये हालत है कि जमात के नाम में लूटा जाता, माफिया चलाया। ठीक है, इन तमाम हालात में मैं एक सवाल करूंगा, अगर आपसे भी गुजारिश करता हूँ, मैं इशारों में बोल रहा हूँ, समझो मेरी बात को। दोनों भाइयों को इंतमा दे रहा हूँ आज अवामी अदालत में। खफस की तीलियों से लेके शाखे आशिया तक है, मेरी दुनिया यहाँ तक है, मेरी दुनिया वहां तक है। मेरी ताकत और मेरे ताल्लुकात का तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। हैदराबाद शहर से लेके मगर जमा नहीं किए। अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख तक हैदराबाद का कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं किसी के 1 रुपए का रवादार हूं या 1 रुपया हराम का खाया मैंने। मैं 1 रुपया लिल्लाह आज तक कभी का हराम का खाया ना हराम का कमाया है। ये हराम खोरों से मैं ईमान की ताकत की बुनियाद पर मुकाबला करूंगा। वो लिल्लाहि मुल्क समावाति वल अर्द, अल्लाह कायनात का मालिक है, अल्लाह खजा और जज़ा का ईमान है, उनकी लड़ाई है, हम लड़के रहेंगे। आज मेरे भाई असदुद्दीन को आओ दावत दे रहा हूँ बेटा, दोनों बच्चों को अकेला दोनों के लिए कभी भी तैयार हूँ भाई। बॉडीगार्ड नहीं रखता ना, मेरे बाबा 25 साल एमएलए थे, बॉडीगार्ड नहीं रखे। बॉडीगार्ड क्या, उनको देख के हुकूमत ऐसा की जायदाद है। और सेंट्रल वक्फ काउंसिल की रिपोर्ट ये है कि मुसलमानों की इस असासों पे 90% लैंड ग्रैबर सियासतदान काबिज है और मुसलमान इस असासों से महरूम है, इसकी आमदनी से महरूम है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल की रिपोर्ट ये मुतालिबा ये डिमांड कर रही है कि से कमाए हजारों करोड़ रुपए आज इनके अकाउंटों में। आज इतलात है कि बैरूनी बैंकों के अंदर ये हजारों करोड़ रुपए रखे हुए और पैसे की ताकत की बुनियाद पर मुस्लिम समाज को आज अपने कब्जे में रख के सियासी इख्तिदार चलाने की साजिश। ना उलमा जवाब देते, ना मशाइखीन जवाब देते इस बात का। मेरी मुखालिफत अगर कोई कर रहा तो करो, मैं लड़ाई उस मजलूम मुसलमान हूँ जिसे किया जाता। आज हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की वफारजी 1.5 लाख करोड़ रुपए की वफारजी इसमें हाईटेक सिटी बन गई। आज हाई कोर्ट का जस्टिस बीवीएस राजू का जजमेंट है, जाओ जाके जजमेंट लेके आओ और उसके बाद मेरे से बात करो कि तुम्हारी क़यादत क्या कर रही, तुम क्या धोखा जरा मुझे करो। काले वाले कमर की जायदाद नहीं हो मेरे, हम फिर तैयार बीजेपी पर
1 लाख से ज्यादा वोट दूंगा और इंशाअल्लाह ताला पहलवान असेंबली में फिर वहां देखेंगे वहां असेंबली में इन्हों की कारण है मनी की कारण तो दुनिया के सामने लगा आपके सामने दूर का दूर पानी आजकल टीवी चैनल पे लाइव असेंबली जब आप भी देखना कि कितना गलत मुसलमानों के लिए मजदूरों के लिए हाथे लड़े और कितना फर्क का हुकूमत को छुपाएगा उसी का नाम है जहाँ जालिम मजलूम के सामने झुकता उसी का नाम इंसाफ है। आज समाजी इख्तिलाफ चल रहा, आज समाजी इंसाफ का इख्तिलाफ मुसलमान में आया, आज गली गली गाँव घर में मुसलमान इंसाफ चला, समाज इंसाफ चला, वो तलाक करने की बेसहारा है, तलाक करने का वो बेवकूफ मुसलमान, शादी का वो आटो चलाने वाला, पानी पे करने वाला मुसलमान की लड़ाई है। अरे आज उनकी लड़ाई हमारे असेंबली में इस तरह लड़ूंगा कि बहुत ज्यादा फांसी करूंगा उनकी आमदनी के जरिए इस मजलूम मुसलमानों की तालीम और माशरत को खत्म करना और ये मुसलमान कल हिंदुस्तान में आरएसएस और बीजेपी से लड़े। ये बेटा आज डेवलपमेंट की बात है, कौन सा डेवलपमेंट है, क्या तरक्की है, कुछ नहीं, सिर्फ तमाशा और एक डराया जवाब कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मुसलमान कोई कमजोर कौम नहीं है, हमारी तारीख है हमेशा अक़लियत में रह दुनिया पे गालिब हुए, अक़लियत में रह दुनिया पे गालिब हुए। हम यहाँ सुकून से है जीने दो, चाहे हिंदुस्तान की बीजेपी हो या हिंदुस्तान की आरएसएस हो। अगर ये तमाशा चलेगा तो फिर याद दिलाता हूँ कि बाबरी मस्जिद पहले शहीद हुई और मलाज घाट में हुआ, पहले तो मलाज नहीं हुआ, पहले मस्जिद शहीद हुई उसके बाद बम ब्लास्ट हुआ। अगर राम जन्मभूमि के नाम पर ऑर्डिनेंस निकाला जाएगा और नाजायज तौर पर गैर कानूनी तौर पर दहशत गर्दी करते हुए आज का वोट में दिया कि 10,000 कार सेवक पूरे में जाएंगे और हमारी मस्जिद के साहिबान में तामीर का आगाज करोगे, ऐसा होगा तो याद रखो कि फिर जो हालात से तुमको गुजरना पड़ेगा उसका इंतजार नहीं कर सकते। हमारे असेंबली को इंतजार कर, जो जंग का होगा कि हर की मुसलमानों की लड़ाई होगा और मेरी 3 मदद की है जो अपने घर घर में मशवरा कीजिए, खवातीन का जो पैगाम हो जाइए उसके बाद और बड़ी फुर्सत में नाश्ता करते हुए अपने खवातीन को पूरी रूप में अपनी सरपरस्ती और अपनी कफालत में ले जाइए, अपनी खवातीन के वोट दिलाइए। अगर खवातीन के वोट नहीं दिलाओगे तो ये फोकसिंग से धंधा, ये चीटिंग करने वाले, ये चीटर सभी गरीब मुसलमान को औरतों को लाके रिलीज करके वोट डालते, उनसे पहले काटिए अपना वोट, अपनी खवातीन का अपनी हिफाजत कीजिए। सुबह 7 बजे पूरी बूथ पे जाके 10 मिनट इस मजलूम कौम के आवाज को मदद कीजिए। इंशाअल्लाह